हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर एक क्लास में डाउट सॉल्व करते हैं, जिसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया है जिस पर बच्चे प्रश्न भेजते रहते हैं, उन्हें मैं डाउट क्लास के माध्यम से सॉल्व करा देता हूं। तो आज भी हमारे पास उसी तरह से एक प्रश्न आया है जिसे मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लगेगा हार्ड है, लेकिन जब आप इसका मेथड देखेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाला है। चलिए समझते हैं प्रश्न क्या है। एक ट्रेन एक सुरंग एवी की ओर जा रही है। ट्रेन है वो किधर जा रही है? ए से कोई सुरंग है, मान लीजिए एवी, उससे ए से वी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर एवी के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हॉर्न बजा, कंडीशन फर्स्ट, जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली एक ही तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को ए बिंदु पर पकड़ती है, और अगर बिल्ली बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को बी के बिंदु बी पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है अगर आप करने की कोशिश करेंगे तब। चलिए मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए समझा दूं बहुत ही आसानी से, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूं, एक ऐसी ट्रिक दे दूं जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को 2 सेकंड में बना पाएं। आंसर आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, लेकिन एक तरीका सीख लेते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए, मान लीजिए हमारे पास ए से लेकर वी तक ये हमारे पास कोई भी हमारे पास ये टनल है। क्या है दोस्तों? यह एक टनल है, यह एक सुरंग है। क्या है? यह एक हमारे पास सुरंग है, ठीक है, यह एक सुरंग है। इसकी मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं, मान लीजिए कितनी है? 5 इकाई। कितनी है? 5 इकाई टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं, यानी डिस्टेंस है 5 यूनिट। अब बिल्ली कहां पर बैठी है? तो बिल्ली बैठी है, भाई आपने पढ़ा प्रश्न में 1 2 3 4 5, अगर 5 इकाई था तो मैंने एक एक इकाई के 5 खंड बना लिए। इसका मतलब बिल्ली कहीं ना कहीं 5 का 2/5 आप निकालेंगे, 5 के 2/5 पर बैठी है। इसका मतलब 2 इकाई दूरी पर बैठी है। किधर से? जिधर से ट्रेन आ रही है उधर से। तो बिल्ली मान लीजिए यहाँ पर बैठी है कैट। यहाँ पर क्या बैठी है? कैट। अब फर्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं, मान लीजिए इधर से ट्रेन आ रही है तो ट्रेन यहाँ पर है। ट्रेन कहाँ पर है? ट्रेन यहाँ पर है, टी पॉइंट पर ट्रेन है। अब ट्रेन चल रही है इधर और बिल्ली चल रही है। पहली कंडीशन क्या कहते हैं? पहली कंडीशन में कहते हैं जब ट्रेन हॉर्न बजाती है। ट्रेन तो आ तो कहीं से भी रही, लेकिन हमने माना कि ट्रेन ने यहाँ पर हॉर्न बजाया तो बिल्ली भागी, और जब तक ये ट्रेन यहाँ पहुँचती है तब तक बिल्ली भी कहाँ आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। इसका बिल्ली भागी और कहाँ? एक ही ओर भागी, तब तक ट्रेन भी कहाँ पहुँच जाती है? ए पर पहुँच जाती है। यह बात हमसे कही गई है। इसका मतलब है जब तक बिल्ली ने 2 इकाई डिस्टेंस कवर की तब तक हमारे पास ट्रेन ने टीए डिस्टेंस कवर की। कितनी? टीए डिस्टेंस कवर की। इतनी बात आप समझ रहे होंगे कितनी ट्रेन ने दूरी चली? टीए। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या कहते हैं? जब बिल्ली वी की ओर भागे तो ट्रेन इसे बी पर पकड़ेगी। कहाँ पकड़ेगी? वी पर पकड़ेगी। इसका मतलब क्या है? चलिए एक बार बिल्ली को भगाते हैं। मुझे बताइए, अगर बिल्ली यहाँ से यहाँ भागे 2 इकाई, कितनी इकाई भागे? 2 इकाई। तो ये 2 इकाई कहीं ना कहीं कौन सी डिस्टेंस होगी? तो आप कहेंगे जितने में ये 2 इकाई भागी होगी उतने में ट्रेन ने अपनी ये वाली डिस्टेंस कवर की होगी, क्योंकि जब बिल्ली इधर भाग रही थी 2 इकाई तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही थी। इसका मतलब ट्रेन ये वाली डिस्टेंस कवर कर रही थी। अगर बिल्ली यहाँ से इधर यहाँ तक पहुँची होगी तब तक डिस्टेंस कौन सी कवर की होगी? तो आप ध्यान से समझेंगे तो ट्रेन ने केवल और केवल यही डिस्टेंस कवर की होगी, टी ए। यानी बिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँची होगी तब तक ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? टी ए। अब बिल्ली के लिए बची कितनी डिस्टेंस? इतनी बची। ट्रेन यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पर है, दोनों इधर ही जा रही हैं। इसका मतलब ट्रेन को चलना है 5 इकाई। कितनी दूरी चलना है? ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक चलना है 5 इकाई, और जबकि बिल्ली को कैट को चलना है उतने ही समय में 1 इकाई डिस्टेंस। कितनी इकाई? 1 इकाई। इसका मतलब दोनों का सेम टाइम में अगर डिस्टेंस निकालूं, सॉरी, दोनों का अगर टाइम हमारे पास कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है तो दोनों की अगर मैं डिस्टेंस निकाली, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी अनुपात कैट द्वारा चली गई दूरी, तो अनुपात कितना होगा? ध्यान से समझे। जब ट्रेन इतना चली तो बिल्ली 2 इकाई चली,
अब उस चाल तो सेम है, इसका मतलब बिल्ली इधर भागी होगी, तब भी यहाँ पर बिल्ली जब 2 चली होगी तो ट्रेन इतना ही चली होगी। इसका मतलब बिल्ली को चलने को बचा है 1 इकाई और ट्रेन यहाँ से पहुँचना है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम में, उसी समय में, एक समय अंतराल में बिल्ली सी से वी तक पहुँचेगी, उतने ही समय में ट्रेन ए से वी पहुँच जाएगी। इसका मतलब उसी सेम टाइम में, कांस्टेंट टाइम में इन दोनों की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वह कितना होगा, तो ट्रेन चलेगी 5 इकाई, बिल्ली चलेगी 1 इकाई। ट्रेन चलेगी 5 इकाई, बिल्ली चलेगी 1 इकाई, और टाइम अगर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ जो अनुपात डिस्टेंस का है वही अनुपात किसका होगा, स्पीड, यानी स्पीड टी की और स्पीड सी की, यानी ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का अनुपात भी कितना होगा, 5:1। और यही हमसे प्रश्न में पूछा था, यही हमसे प्रश्न में पूछा था, बताओ इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5:1। नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको बहुत कम समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लें प्रश्न को, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। क्या है, ट्रेन यहाँ हॉर्न बजाती है, जब तक ट्रेन यहाँ पहुँचती है तो फर्स्ट कंडीशन में बिल्ली यहाँ आ जाती है, इसका मतलब बिल्ली 2 इकाई चल लेती है। सेकंड कंडीशन, ट्रेन ने हॉर्न इधर बजाया और बिल्ली इधर भागना स्टार्ट हुई, इसका मतलब जितने समय में ट्रेन यहाँ आई होगी, बिल्ली 2 इकाई पहले भागी थी, तो बिल्ली जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ आई होगी तब तक बिल्ली यहाँ से यहाँ पर 2 इकाई चलकर यहाँ आई होगी। इसका मतलब अब जो समय आगे जो ट्रेन और बिल्ली चलेगी, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक बिल्ली कहाँ से यहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब इन दोनों के लिए सेम समय में डिस्टेंस का रेशियो निकालना चाहें, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का अनुपात होगा ट्रेन का डिस्टेंस और कैट की डिस्टेंस। ट्रेन चलेगी 5, उतने समय में बिल्ली चलेगी 1, तो इनका अनुपात आ जाएगा 5:1। और आपको पता है टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही अनुपात स्पीड का होता है। इसका मतलब स्पीड का अनुपात भी यही होगा, 5:1। और यही हमसे पूछा गया था प्रश्न में। अगर पूछ ले बिल्ली और ट्रेन का तो 1:5, ट्रेन और बिल्ली का तो 5:1। अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, लॉजिक के आधार पर, कभी भी आपको कुछ नहीं करना होगा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है 3/8 पर। मान लीजिए ट्रेन का बिल्ली है वो 3/8 पर बैठी है, ये मैंने सेकंड प्रश्न बना दिया आपके लिए। तो इस प्रश्न को आप कभी भी सॉल्व मत करना। सॉल्व क्यों नहीं करना, क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखना। इस 5 अगर 3/8 पर ये ट्रेन बिल्ली बैठी है तो आपको सबसे पहले तो 3 और 3 घटाना होगा, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। एक टुकड़ा कितना, 3, 8 के टुकड़े हो गए 2, 5 और 3। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर आएगा 2, कितना आएगा, अंतर 2। अब अनुपात डायरेक्ट लिख दीजिए, अनुपात कितना होगा, ट्रेन का अनुपात और कैट का अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये टोटल है वो ट्रेन होगी, और जो अंतर आया इन टुकड़ों का वह आया 2, यह होगी कैट। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4:1 आपका आंसर होगा। अब डायरेक्ट आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा था और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।